हम लोगों को पूरा भरोसा है कि समाज इस बार 90% के करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा और हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में ये लगातार मेंटेन रहे और 90% 95% के करीब माली सैनिक समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़कर रखेंगे। आते हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको लेकर आपकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि उनकी कपाल क्रिया होना बाकी है। चाहे मेरे बारे में या मैं किसी के बारे में कहूँ, स्वच्छ राजनीति में ऐसे जो बयान हैं ये ठीक नहीं होते हैं। है कि जब लगातार 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हार भी जाते हैं, 100 से बार उनका आंकड़ा नहीं जाता लोकसभा में, लेकिन फिर भी किस बात की खुशी मनाते हैं हमें ये मालूम नहीं है। देश की जनता राहुल गांधी को जोकर समझती है और ये जोकरों की सेना है डोटासा जी और पूरी कांग्रेस। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। हमारे साथ राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश जी गहलोत है, इनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी है पार्टी की। मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और आगामी 6 सीटों पर जिस तरह से पार्टी के नेतृत्व में आपको कमान दी गई है, क्या लगता है कि क्या परिणाम रहने वाले हैं? देखिए, राजस्थान में 6 सीटों पर निश्चित उपचुनाव अभी घोषित हुए नहीं है, घोषित होने वाले हैं और इन 6 में से 5 जो हैं सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास में रही है। सलूमर की सीट निश्चित ही हमारे स्वर्गीय अमृतलाल मीणा जी जो लगातार 3 बार से विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके निधन हो जाने के बाद खाली हुई है। प्रयास पार्टी का है, कार्यकर्ताओं का है, सरकार का है कि इन 6 सीटों पर हम लोग बड़े मार्जिन के साथ में ये सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और निश्चित ही यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 8 महीने में राजस्थान में जन कल्याण के जो काम हुए हैं उन कामों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी के लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद में केंद्र और राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, सरकार की नीतिगत योजनाएं हैं और जन कल्याण को आधारभूत दस्तावेज मानते हुए हम लोगों का प्रयास है कि 6 सीटों पर बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी हम लोग जीत रहे हैं। आपके समाज ने भी हुंकार भरी है और 6 में से 5 सीटों पर आपका समाज भी प्रभाव रखता है और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती समाज की भी है, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया कि आपका समाज कांग्रेस के साथ था और जिसका नाराजगी का नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब भाजपा के साथ लग रहा है, फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, पूरा सामाजिक की अगर बात हम लोग करें तो पूरे राजस्थान में इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में समाज खड़ा है और ये अभी से नहीं, पहले से। पिछले कुछ वर्षों में हमारे समाज की मानसिकता बदली है और समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है। समाज को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे समाज के साथ में न्याय कर सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे एक छोटे से साधारण कार्यकर्ता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर ये मुझे नहीं, समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं समाज के, उस संगठन में लगातार काम करते आए हैं, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि समाज इस बार 90% के करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा और हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में ये लगातार मेंटेन रहे और 90% 95% के करीब माली सैनिक समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़कर रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, राजस्थान में भजनलाल जी का नेतृत्व निश्चित ही माली सैनिक समाज के लिए एक युगांतरकारी कार्यकाल रहेगा और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर आपका समाज हमेशा आवाज़ उठाता रहा है, उसको लेकर सरकार नहीं सुन रही है, नाराजगी है पार्टी में, नेताओं में? देखिए, इस प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। सामाजिक स्तर पर समाज अपने अपने तरीके से बात करता है, लेकिन फैसला राजस्थान की जनता के हित में होता है। निश्चित ही समाज के बंधु, उनकी भावनाओं की हम लोग कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सही समय पर सही फैसला भी होगा और किसी प्रकार की कोई दो राय समाज में इस वक्त नहीं है। आपके समाज से एक नेता आते हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको लेकर आपकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि उनकी कपाल क्रिया होना बाकी है। देखिए, अशोक गहलोत जी सम्मानित नेता है राजस्थान की राजनीति के, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस में उनका बड़ा जनाधार है और उनका व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक स्तर पर हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। हमारी कोई व्यक्ति लड़ाई नहीं, लेकिन हम लोग विचारधारा से एक दूसरे के विपरीत हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं और निश्चित ही राजनीति में ऐसा कोई बयान या इस प्रकार का कोई भी जो निर्णय है
वो सामाजिक स्वीकार्यता के साथ में होना चाहिए। किसी के बारे में, चाहे मेरे बारे में या मैं किसी के बारे में कहूँ, स्वच्छ राजनीति में ऐसे जो बयान हैं ये ठीक नहीं होते हैं। मैं पर्टिकुलर इस बयान के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार की व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार का ऐसा बयान जो समाज को भी तकलीफ देता है, व्यक्ति को तकलीफ देता है, इस प्रकार का बयान नहीं होना चाहिए। स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए और स्वच्छ राजनीति का ही स्थानीय जनता उसे स्वीकार करती है। जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर उन्होंने बयान दिया, जमी दूज को लेकर, उसको लेकर उनके समाज की नाराजगी है, सिर्फ इसी तरह से अशोक गहलोत को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर माली समाज भी आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि आने वाले उपचुनाव में बता देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा माली समाज बीजेपी के साथ में खड़ा है और इस प्रकार कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग घूमते हैं, कल ही में गंगापुर सिटी के दौरे पे था, जगह जगह बस्ती से लेकर गंगापुर के बीच में दर्जनों जगह पर हमारा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। लोगों ने ये विश्वास है कि हम उनके साथ में खड़े और वो हमारे साथ में खड़े हैं। और ये भजनलाल शर्मा जी की जो सरकार है ये निश्चित ही समाज के साथ में, लेकिन सभी समाजों के साथ में, क्योंकि मोदी जी का ये मानना है सबका साथ सबका विकास। किसी एक समाज के कारण ना तो कोई व्यक्ति बनता है ना वो बिगड़ता है, सबके साथ की आवश्यकता होती है। उसमें सैनी समाज भी एक ऐसा समाज है जो महत्वपूर्ण रोल करता है, जिसकी संख्या भी ज़्यादा है, मतदाता भी ज़्यादा है और प्रभाव भी रखता है। लेकिन हम राष्ट्रवादी विचारों के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लंका है और लंका को भाजपा के प्रदेश रूपी हनुमान जला के जाएंगे, चुनाव में जीता कर नहीं। देखिए, डोटासरा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनके बयान सुर्खियों में रहने के लिए होते हैं। डोटासरा जब से राजस्थान उनकी सरकार कांग्रेस की गई है उसके बाद में वो हतोत्साहित है, पूरी कांग्रेस निराशा में है। अभी एक शौर्य चक्र विजेता जो सैनिक है हमारा, उनकी ही जाति के हैं, जाट बंधु ही हैं। हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो उनके खिलाफ में खड़ा, क्योंकि उनको चिंता है मुस्लिम वोट बैंक की। यहाँ विधायक के घर पर अगर एक शौर्य चक्र विजेता सैनिक जो है देश की सीमाओं की हिफाजत करता हुआ अगर अपनी पारिवारिक परिश्रम लेकर आता है, उसके साथ न्याय नहीं होता, उसके साथ उसके गुंडों के साथ मारपीट होती है गुंडों के द्वारा, तो ये कतई ठीक नहीं रहता। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, डोटासरा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। न्याय क्या होता है इस बात के लिए चिंता करनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्होंने जो राजस्थान का और देश का बंटाधार कांग्रेस ने किया है, आने वाली जनता कभी उनको माफ नहीं करने वाली। अंतिम सवाल रहेगा, कांग्रेस ने एकता का खामियाजा भुगता नहीं हुई, आपकी पार्टी एकजुट है? लेकिन निश्चित ही पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, सभी नेता एकजुट है और कार्यकर्ता नेताओं के मार्गदर्शन पूरा अच्छा काम कर रहे हैं। कल ही हमारे जो अभी हाल ही में नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल ओम माथुर जी जो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, 3 तारीख को उनका स्वागत सम्मान समारोह है। पूरा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तत्पर है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मदन राठौड़ जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व का, उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। सरकार में भजनलाल जी का जो 20-25 सालों के संगठन का अनुभव है वो हम लोगों को मिल रहा है। पूरी मंत्रिपरिषद, पूरे कार्यकर्ता और पूरी जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। उनको आशा है कि पिछले 8 महीने में जो निर्णय हुए हैं भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में, निश्चित ही आने वाले समय में जब ये इनका दूरगामी परिणाम अगर हम लोग देखते हैं तो आने वाले समय में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2027 में किसानों को दिन में बिजली देने का वादा हम लोगों ने पूरा कर रहे हैं। 24 घंटे घरेलू बिजली देने का वादा कर रहे हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए की बिजली के MOU हुए, 50% से ज़्यादा क्षेत्र में, राजस्थान की आबादी 50% ज़्यादा पेयजल की स्कीम लागू हुई। ये निश्चित ही बड़ा काम है। अब जब चूंकि धरातल पर उतरेगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता को सब फायदा मिलने वाला है। डोटासरा जी ये भी कहते हैं कि अफसर है जो मंत्रियों की जासूसी करते हैं, आपके पीछे कोई लगा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा है ना, जब से राजस्थान में कांग्रेस सरकार गई है, मुझे तो ताज्जुब तब होता है कि जब लगातार 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हार भी जाते हैं। 100 से बार उनका आंकड़ा नहीं जाता लोकसभा में, लेकिन फिर भी किस बात की खुशी मनाते हैं हमें ये मालूम नहीं है। देश की जनता राहुल गांधी को जोकर समझती है और ये जोकरों की सेना है डोटासरा जी और पूरी कांग्रेस जो एक मंदबुद्धि बालक के पीछे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसी का नाम नहीं लिया, जैसे ही मंदबुद्धि बालक कहा पूरी देश की जनता समझ गई। आज आप पप्पू कहेंगे पूरी जनता समझ जाएगी, जोकरों की सेना कहेंगे पूरी जनता समझ जाएगी। तो कम से कम राजनीति स्वच्छ तरीके से होनी चाहिए। सिर्फ किसी की आलोचना करना ही राजनीति अगर होती तो आज वो लगातार सत्ता में बने थे, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति स्वच्छ लोगों को, स्वच्छ पारदर्शी शासन के लिए होती है, जनता के न्याय के लिए होती है। उन्होंने तो सिर्फ तुष्टिकरण, जातिवाद, अब जब चूंकि अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, ये हमारे हिंदू धर्म को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जाति में बांटो और हिंदुस्तान पे राज करो, कांग्रेस राज करना चाहती। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। मोदी ने कहा ना परिवारवाद ना जातिवाद,
हम सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग काम करेंगे। और राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार सबके साथ में, सबका साथ सबका विकास और राजस्थानी होने का मूल भाव पैदा करके एक अच्छे राजस्थान के निर्माण के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री अविनाश जी गहलोत बेबाकी से बयान देते हैं और उन्होंने अपने प्रभारी को लेकर भी जो बयान दिया उस पर भी कटाक्ष किया और साथ ही कांग्रेस के नेताओं पर भी जुबानी तीर छोड़े। दावा किया है कि आने वाले 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।